और कितनी देर लगाओगी? जल्दी करो ना, माँ पापा के आने का समय हो गया है। बस हो गया 2 मिनट और। क्रिस्टीना फिर से एक बार आईने में अपने को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, सब तो सही है। साड़ी के प्लेट पर हाथ फेरकर एक बार अपने गालों को फाइनल टच किया। आईने से खुद को परफेक्ट पूछकर पल्लू उठा सर पर डाल दिया, पहले सर पर, फिर उसे खींचकर नाक तक लगाकर खुद ही मुस्कुरा उठी। हो गया, अब बिल्कुल ठीक है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर राजीव हड़बड़ा कर बोला, क्या यार इतनी देर लगा दी? वाह छोड़ो, पहले देख कर बताओ, ठीक है ना? लग रही हूँ ना बिल्कुल संस्कारी बहू। राजीव ने सर से पैर तक उसे देखा, फिर पल्लू खींचकर सर के नीचे करते बोला, मेरा सर सिंदूर कौन लगाएगा? बिना सिंदूर के संस्कारी बहू बन गई। इतना सब कर लेती हो और यह सब से ज़रूरी बात तुम्हारे दिमाग में कैसे नहीं आती? क्रिस्टीना मायूस हो गई। सॉरी। नहीं यार, सॉरी मत बोलो, आओ मैं लगा देती हूँ। राजीव ने उसे आईने के पास ले जाकर दराज में रखी सिंदूर की डिबिया निकाली और एक चुटकी उसकी मांग में सजा दिया। हाँ, अब एकदम परफेक्ट है। तभी दरवाजे का बैल खनखना उठा। माँ पापा आ गए, चलो जल्दी जल्दी पल्लू ले लो। राजीव ने दरवाज़ा खोला। माँ पापा मुस्कुराते हुए सामने खड़े थे। दोनों ने झुककर उसके पैर छुए। झुकते ही राजीव की नज़र पीछे खड़ी बड़ी सी ट्रॉली बैग पर गई। राजीव थोड़ा झिझकते हुए बोला, माँ इतनी बड़ी ट्रॉली में क्या है? क्या है क्या? इस बार हम अपने बच्चों के साथ रहने आए हैं। शादी तो तुमने अपनी मर्जी से कर ली, इसीलिए कभी बहू को जानने समझने का मौका नहीं मिला। 2 बार आए तो पहली बार गुस्से में थी, दूसरी बार बहू के स्वभाव से खुश होकर गई। इस बार उसके साथ समय बिताऊंगी। मुझे भी तो कुछ दिन बहू का सुख लेना है। राजीव खींच गया। आओ कृष्णा, पास बैठो बेटी। माँ ने क्रिस्टीना को पकड़कर अपने पास बिठा लिया। उससे बातें करने लगी, पर राजीव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। थोड़ी देर में चाय नाश्ते के बाद माँ नहाने चली गई और पापा वहीं सोफे पर झपकी लेने लगे। राजीव ने धीरे से क्रिस्टीना से कहा, तुम्हें नहीं पता तुम कृष्णा नहीं क्रिस्टीना हो। क्या ज़रूरत है तुम्हें इतना अच्छा बनने की? माँ को पता चल गया तो सारा प्यार और दुलार यहीं धरा रह जाएगा। क्रिस्टीना उदास होकर बोली, देखो राजीव, मैं जैसी हूँ वैसे हूँ। तुमने मुझसे मेरी इसी व्यवहार के साथ शादी की है। अब यही तुम्हारी परेशानी है कि तुम ये नहीं समझ सके कि मैं कृष्णा नहीं क्रिस्टीना हूँ। घर से झूठ बोला तुमने, माँ पापा को धोखा दिया तुमने। मुझे झूठ बोलने को बार बार मजबूर भी तुम ही ने कर रहे हो। इस दिखावे की ज़िंदगी की क्या ज़रूरत है? मैंने तो पहले ही 3 कहा था कि उन्हें सच बता देते हैं। अगर ये बर्दाश्त कर चुके कि बेटे ने बिना बताए शादी कर ली है, तो यही भी बर्दाश्त कर लेंगे कि बहू हिंदू नहीं ईसाई है। क्रिस्टीना, ये इतना एहसान नहीं है। यह बात माँ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब मैं बुरी बन जाऊँ? जो मैं नहीं हूँ वह बन जाऊँ। राजीव, मुझे माँ पापा के साथ रहना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बता दे नहीं सकती। जब माँ ने कहा कि वह मेरे साथ रहना चाहती हैं तो कितनी खुशी हुई, मगर एक झूठ का बोझ जो मेरे सर पर लदा है, उसके कारण मैं खुलकर खुशी भी नहीं हो पा रही हूँ। प्लीज़ राजीव, मुझे इस दिखावे की ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। मैं सच्चे दिल और सच्चाई के साथ माँ की बहू बनना चाहती हूँ। इतना बोलते क्रिस्टीना की आंखें डबडबा गई, बस सुबकने लगी। तभी राजीव को सामने से हटाते हुए माँ ने आगे बढ़कर क्रिस्टीना को पकड़कर गले से लगा लिया। उसकी आंखें भी भरी हुई थी। कुछ पल गले लगे रहने के बाद अलग होकर माँ कुछ बोलती उससे पहले क्रिस्टीना बोली उठी, माँ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। माँ ने उसके हाथों में हाथ थाम लिए। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो बेटा? मैंने तो पहले दिन से ही जाना था कि तुम हमारी धर्म कर्म रीत रिवाज कुछ नहीं जानती। मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ उसी समय पता लगा चुकी थी, इसीलिए पहली बार गुस्से में गई, मगर दूसरी बार तुमने अपने व्यवहार से मेरा दिल जीत लिया। बस ये एक दिखावा जो तुम दोनों मिलकर हमारे पास कर रहे थे, मुझे वह हटाना था। हमारे सूटकेस में तो बस खाने पीने का सामान भरा हुआ है जो तुम दोनों के लिए ले आए हैं। बाकी यहाँ अभी रहने को थोड़ा ही आई हूँ। राजीव शर्म से गरा जा रहा था। सॉरी मम। किस किस बात के लिए सॉरी कहोगे बेटा, और किस किस से कहोगे? हम कल ही जा रहे हैं। उसके लिए क्रिस्टीना को कृष्णा बनाने की, अच्छी को बुरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ, अभी आप कहीं नहीं जाओगी। कुछ दिन हमारे साथ रहिए, क्रिस्टीना मुहार से बोली। तो माँ ने उस पर अपनी मुहार की मुहर लगा दी। ज़रूरी रहूँगी बेटा, पर अभी नहीं। अभी तो बस तुम लोगों को अपने झूठ के बोझ से आज़ाद
कराने आई थी। अगली बार जब तुम अपनी असली पहचान के साथ हमारे स्वागत करोगी